हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्नोलॉजीज। आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे Asus Zenfone 3। ये जो फ़ोन है, मुझे एक रिव्यू यूनिट आया है Asus की तरफ से, जहाँ पे हम देख लेते हैं कि इस फ़ोन की खासियत क्या है, इसकी प्राइसिंग के हिसाब से क्या ये फ़ोन वर्थ है ख़रीदने के लिए। काफ़ी सारे नेगेटिव रिव्यूज़ आए हैं इस फ़ोन से रिलेटेड। तो आज मैं आप लोग को इस वीडियो में बता रहता हूँ कि वाकई में इसकी जो फ़ोन की कैपेबिलिटी इतनी है कि फ़ोन को हम खरीद सकते हैं, इसकी फीचर्स क्या है। तो सबसे पहले तो आप लोगों को यहाँ पे बता रहा था कि इसके पीछे आप देखेंगे ये मॉडल नंबर जो है ZE552KL। तो ये जो मॉडल नंबर ये 5.5 इंच का वेरिएंट है। एक और है जो 5.2 इंच का है, जो हमारे पास अभी फिलहाल नहीं है। और यहाँ पे आपको 4 GB रैम और 64 GB की स्टोरेज का ये वेरिएंट है, जहाँ पे आप देखेंगे तो ब्लैक कलर के अंदर आपको आता है। तो यहाँ पे बॉक्स आप देखेंगे कुछ नॉर्मल सा इस तरीके का आपको बॉक्स आ जाता है। और ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करती, फटाफट से बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे तो हमारा Asus Zenfone 3 जो है वो आ जाता है। फर्स्ट इंप्रेशन में कहूँगा काफ़ी प्रीमियम है। जी हाँ, जैसे कि आप देख सकते हैं काफ़ी ग्लॉसी उन्होंने ये इसको जो कुछ फिनिशिंग दिया है इस तरीके से। बैक में आप देखेंगे तो ग्लास फिनिश मुझे यहाँ पे लगता है। और फ्रंट के अंदर आप देखेंगे कुछ इस तरीके की आपको डिज़ाइन मिलती है। एक पूरा सा आपको फिजिकल ओवरव्यू में इसके देने वाला हूँ। उसके पहले हम इसको साइड में रखते हैं तो देखते हैं कि बॉक्स के अंदर हमें क्या कुछ रिमेनिंग कंटेंट मिलते हैं। यूजर मैनुअल और वारंटी वगैरह कुछ यहाँ पे आपको जो वो मिल जाती है इस तरीके से आप देखेंगे। और साथ में आपको एक पिन सिम इजेक्टेड पिन यहाँ पे जो वो मिल जाता है। यहाँ पे अगर केबल की बात करते हो तो यहाँ पे आपको टाइप सी केबल मिलता है इस तरीके से आप देखेंगे यूएसबी का। चार्जर की बात करते हैं तो आपको कुछ इस तरीके का चार्जर मिलता है, जो कि 5 वोल्ट 2 एम्पेयर का चार्जर है। जैसे कि आप यहाँ पे जो वो देख सकते हैं। तो इसके अंदर जो वो फास्ट चार्जिंग बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करेगी। एक नॉर्मल सा जो हम कहेंगे आप जो वो चार्ज कर सकते हैं। ईयरफोन्स की बात करते हो तो आपको कुछ इस तरीके के ईयरफोन्स मिलते हैं, जैसे को इन ईयर क्वालिटी के ईयरफोन्स आते हैं। और साथ में आपको एक्स्ट्रा ईयरबड्स भी जो वो मिलते हैं। तो ईयरफोन आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके की क्वालिटी का जो वो मिल जाता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे जैसे कि Asus Zenfone 3 ये जो फ़ोन है, एक्चुअली मैं कहूँगा इसकी जो डिज़ाइन है और इसकी जो बिल्ड क्वालिटी काफ़ी प्रीमियम लगती है। इस बात से तो मैं बिल्कुल भी मुखर नहीं सकता। तो यहाँ पे आप देखेंगे डिज़ाइन की यहाँ पे बात करें तो पीछे की तरफ देखेंगे पूरा आपको एक ग्लॉसी फिनिश दिया है, ग्लास का जो बना है, जिसके अंदर आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 के प्रोटेक्शन के साथ में जो आता है। तो काफ़ी अच्छी बात है कि गिरेगा तो शायद से आपको टूटने का डर नहीं रहेगा। और फ्रंट में भी आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास के 3 के प्रोटेक्शन के साथ में जो ग्लास आता है। आप देखेंगे साइड के अंदर तो एक आपको कर्व्ड एजेस दिया इस तरीके से, जैसे कि हमें आईफोन के फोन्स में देखने को मिलता है। और साथ में एक मेटेलिक रिंग से जो वो सराउंडेड है, कुछ इस तरीके का आपको जो वो मिल जाता है। तो ये जो ग्रिप उसने दिया है कुछ आपको फोन को इस तरीके की होल्ड करने के लिए दिया है, ताकि आपके फोन आपके हाथ से जो गिरे नहीं। लेकिन सबसे बड़ा डाउन पॉइंट ये है कि यहाँ पे आप देखेंगे इस तरीके का फोन आपका जो वो स्लिप हो जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली इसके पीछे ग्लास बॉडी है। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अगर आपको यूज करना तो एक अच्छा सा कवर आपको लेना पड़ेगा, ताकि आपके हाथ से फोन जो वो स्लिप नहीं हुआ। तो डिजाइन वाइज में कहूंगा फोन काफी प्रीमियम है, इस बात से तो हम बिल्कुल भी मुखर। तो फोन के राइट साइड में अगर आप देखेंगे तो आपको एक पावर बटन मिलता है, कुछ इस तरीके के मेटालिक डिजाइन में दिया है, जैसे कि Xiaomi Redmi Pro में आप लोगों को मैंने दिखाया था। काफी फिट है, यानी कि ये बराबर भी फ्रेजाइल नहीं है, एकदम हिलता नहीं है, लेकिन एकदम से जो फिट यहाँ पे दे दिया है उस तरीके का आपको वॉल्यूम रॉकर अप एंड डाउन ऊपर का आपको जो इस तरीके के कुछ डिजाइन में यहाँ पे जो वो मिल जाता है। यहाँ पे ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो आपको 3.5 mm ऑडियो जैक मिलता है, साथ में आपको सेकेंडरी नॉइस कैंसलेशन यहाँ पे जो मिल जाता है माइक का। और नीचे की तरफ अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे आपको टाइप सी केबल मिलता है, यूएसबी वाला पोर्ट। और साथ में आपको एक जो वो स्पीकर आउटपुट मिलता है, और साथ में एक जो वो माइक होल मिलता है। राइट साइड में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे आप जो वो अपनी सिम कार्ड और मेमोरी कार्ड को इंसर्ट कर सकते हैं। ये जो वो हाइब्रिड सिम स्लॉट है, एक के अंदर आप जो वो सिम कार्ड डाल सकते हैं और मेमोरी कार्ड डाल सकते हैं। अगर आपको नहीं डालना तो आप दोनों के अंदर सिम कार्ड डाल के इसको जो वो यूज कर सकते हैं। पीछे की तरफ अगर आप देखते हो तो आपको 16 मेगापिक्सल का रियर फेसिंग कैमरा मिलता है, जिसकी डिजाइन अगर हम देखते हैं तो कुछ अगर इस तरीके से देखेंगे इस एंगल से तो थोड़ा सा बाहर की तरफ इसकी डिजाइन जो वो निकली हुई है। और उसके बाजू में अगर आप लेफ्ट में देखते हैं तो यहाँ पे आपको जो मिलता है ये लेजर ऑटो फोकस है। जी हाँ, तो ये काफी अच्छी चीज है कि लेजर ऑटो फोकस के साथ में ये आता है। साथ में आपको एक डुअल एलईडी फ्लैश के साथ में ये मिलता है। और नीचे की तरफ आपको जो फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है, जो कि एकदम अलग टाइप के डिजाइन में उन्होंने फिंगरप्रिंट सेंसर दिया है। साथ में एकदम नीचे की तरफ आप देखते हैं तो आपको Asus का जो वो ब्रांडिंग मिलता है। जी हाँ, फ्रंट की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन एलईडी मिलती है, आपको ईयरपीस मिलते हैं, सेंसर्स मिलते हैं, और आपको 8 मेगापिक्सल का जो सेल्फी कैमरा मिलता है। और नीचे की तरफ आपको 3 टच कैपेसिटिव बटन्स मिलते हैं, जो कि सैडली बैकलिट नहीं है। तो फोन यहाँ पे आप देखेंगे जैसे कि हमने ऑन किया है तो इसकी जो डिस्प्ले की क्वालिटी की अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो काफी ब्राइट इसका डिस्प्ले है। जैसे कि Asus ने यहाँ पे क्लेम्ड किया है कि 600 निट ब्राइटनेस है इसके अंदर, इसकी जो क्वालिटी वो इतनी क्लियरिटी है, इस तरीके का Asus ने कुछ यहाँ पे जो वो क्लेम्ड किया है। यहाँ पे आपको एक अच्छा खासा 5.5 इंच का फुल HD का डिस्प्ले मिलता है। डिस्प्ले वाइज में मैं कहूँगा Asus का ये जो डिस्प्ले काफी क्लियर है और काफी स्मूथ भी है। जी हाँ, तो टच में कहूँगा 2.5D ग्लास है, तो ऑब्वियसली जो वो स्मूथ आपको यहाँ पे जो वो मिल ही जाता है। तो यहाँ पे हम जाते हैं सबसे पहले इसकी सेटिंग्स पर, देखते हैं कि Asus ने यहाँ पे हमें इस फोन में कौन सा वर्जन जो वो दिया है। अबाउट में जाते हैं तो इस तरीके का आप देखेंगे आपको एंड्रॉइड 6.0.1 का जो वो मार्शमैलो मिलता है। काफी मेरे हिसाब से अगर Asus का यहाँ पे 7 होता था, अगर नूगट का वर्जन होता तो मेरे हिसाब से काफी अच्छी बात होती। रैम की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 4GB में से लगभग से 1.8GB की रैम जो वो फ्री मिलती है, और यहाँ पे मेरे हिसाब से काफी कम है। 4GB की रैम है तो लगभग से 2GB
GB के ऊपर जो वो जाना चाहिए था। और स्टोरेज की यहाँ पे बात करते हैं तो आपको जैसे कि बताया कि मैंने 64 GB का ये वेरिएंट है, तो आपको फर्स्ट बूट पे आप देखेंगे आपको 51.97 GB जो वो फ्री मिलता है। ये जो होम स्क्रीन है ये आपको Asus का Zen UI 3.0 पे चलता है, जो कि Asus का कस्टम UI है। कुछ इस तरीके का आपको इंटरफेस जो वो मिल जाता है। इस फोन के आपको एक फुल स्पेसिफिकेशन देता हूँ, जहाँ पे आप लोगों को बता देता हूँ कि ये फोन के अंदर हमें स्नैपड्रैगन 625 का ऑक्टा कोर का प्रोसेसर मिलता है, 2 GHz पे क्लॉक्ड है, जो कि स्नैपड्रैगन का पहला ऐसा प्रोसेसर है जो 14nm चिपसेट के ऊपर जो वो बना है। आपको यहाँ पे 5.5 इंच की फुल HD की डिस्प्ले मिलती है, 2.5D ग्लास के साथ में ये फोन आता है। साथ में आपको 4 GB की रैम और 64 GB की स्टोरेज मिलती है। आपको एक्सपांडेबल का भी जो स्लॉट मिल जाता है। 16 मेगापिक्सल का आपको रियर फेसिंग कैमरा मिलता है, जो कि OIS और EIS स्टेबलाइजर के साथ में आपको मिलता है। साथ में आपको लेजर ऑटो फोकस का भी सिस्टम जो वो देखने को मिल जाता है। आपको यहाँ पे 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है और आपको 3000 mAh की इसके अंदर जो वो बैटरी मिल जाती है। कैमरे की यहाँ पे हम बात करते हैं तो मुझे इस फोन के कैमरे की मैं कहूँगा क्वालिटी बहुत ही ऑसम लगी है। इस बात से मैं बिल्कुल भी डिनाई नहीं कर सकता। जैसे कि मुझे इसकी डिजाइन लगी है उस हिसाब से मुझे इसका जो वो कैमरा लगा है। मैंने कुछ नाइट में भी पिक्चर्स क्लिक किए थे, लेकिन यहाँ पे आपको फिर से मैं आपको एक अच्छा खासा कैमरे के सैंपल दे देता हूँ, जो आपके स्क्रीन पे आप देख सकते हैं डे का और नाइट का, और अपने हिसाब से आप जो वो अंदाजा लगा सकते हैं। We wanted to run, we wanted to fall together. Back then our world seemed so clear. We grew so bright, shimmering lights around us. We take flight into the sky. How many worlds would you cross to use the light that's right in front of you? There is no light on the other side. I say, look straight ahead and you will see. You will see. तो जैसे कि आप लोगों ने इसके कैमरे के सैंपल्स देखे हैं, तो मुझे इसके कैमरे से काफ़ी सहमत हूँ मैं, जो कि काफ़ी क्लियर है। ऑटो फोकस आपको मिल जाता है, लेजर ऑटो फोकस का कैमरा आता है। साथ में OIS और EIS ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजर और इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजर के साथ में कुछ क्वालिटी के इसके कैमरे की हमें जो देखने को मिल जाती है। तो कैमरे से मैं काफ़ी खुश हूँ। उसके आपको फ्रंट और रियर फेसिंग कैमरा दोनों काफ़ी अच्छा है। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप लोगों को इस फ़ोन के कॉन्स के बारे में बता रहे थे, और अगर इस फ़ोन के कॉन्स के बारे में बात करें तो सबसे बड़ी कॉन ये है कि इस फ़ोन की प्राइसिंग काफ़ी एग्रेसिव है, जो कि 20,000 रुपीज़ के आसपास रखी है। और इस प्राइस रेंज में हमें पता है कि हमें OnePlus 3 जैसा फ़ोन मिलता है, जो कि 6 GB की रैम और स्नैपड्रैगन 820 का प्रोसेसर देता है। अगर आप 2000 ज़्यादा डालते हो तो आपको OnePlus 3T जैसा फ़ोन मिलता है, जो कि स्नैपड्रैगन 821 का प्रोसेसर देता है। आप 8,000 रुपये कम भी कर देते तो आपको 20,000 में Lenovo Zook Z2 Plus जैसा फ़ोन है, जो कि आपको स्नैपड्रैगन 820 का प्रोसेसर देता है। तो आई डोंट नो Asus ने इसकी प्राइसिंग इतनी एग्रेसिव क्यों रखी है और सिर्फ स्नैपड्रैगन 625 का प्रोसेसर दिया। हालांकि प्रोसेसर अच्छा है, लेकिन प्राइस वाइज उसका प्रोसेसर इतना जो हम पे नहीं कर सकते, जो मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है। तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या, मैं एक चीज़ यहाँ पे बात करता हूँ अगर प्रोस की, तो इस फ़ोन की बिल्ड क्वालिटी मुझे काफ़ी अच्छी लगी। बहुत ही प्रीमियम फ़ोन है, जैसे कि हमें ग्लॉसी ग्लास बॉडी मिलता है सैमसंग के फ़ोन्स के ना S7 वगैरह में देखने को मिलता है। कुछ इस टाइप का डिज़ाइन उन्होंने यहाँ पे दिया है। और यहाँ पे कैमरे की बात करें तो वन ऑफ द बेस्ट कैमरा मैंने अभी तक का देखा हूँ। मैंने काफ़ी फ़ोन्स रिव्यू किए, लेकिन वन ऑफ द बेस्ट कैमरा मैंने इस फ़ोन में देखा हूँ। आपने देख ही लिया होगा लो लाइटनिंग कंडीशन में कितना बेटर पिक्चर क्लिक करता है, और डे में तो एकदम ही बेटर क्लिक करता है। तो कैमरे में और बिल्ड में ये फ़ोन एकदम से विनर है। लेकिन यहाँ पे प्रोसेसर की बात करते हैं तो प्राइसिंग मेरे हिसाब से काफ़ी एग्रेसिव है। तो देखते ही आप लोगों पे डिपेंड करता है। मैंने तो अपना ऑनेस्ट रिव्यू आप लोगों को दे दिया हो, इस तरीके से आप लोगों को बता दिया हो कि इस फ़ोन की खासियत क्या है। अगर फिर भी Asus लवर, अगर जो Asus की फ़ोन खरीदना पसंद करते हैं, तो मेरे हिसाब से आप लोगों को अगर खरीदना है तो अपने हिसाब से फ़ोन जो उसकी प्राइसिंग के हिसाब से ठीक है। लेकिन दूसरे फ़ोन इस मार्केट में ऑलरेडी आ चुके हैं जो इससे बेटर हमें स्पेक्स और प्राइसिंग जो वो दे रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आता है तो आप ज़रूर से इस वीडियो को लाइक करिए। इसी तरीके से आप लोगों के लिए फ्यूचर में मैं हमेशा से अनबॉक्सिंग रिव्यूज़ जो वो लाता रहूँगा। तो मिलता है आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।